दोस्तों, बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में बेसब्री से देश इंतजार कर रहा है और इसके साथ साथ जेईई के एग्जाम, नीट का एग्जाम, जामिया मिलिया इस्लामिया का एग्जाम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्जाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एग्जाम, सारे देश के कॉलेज यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस बिल्कुल डिपेंड करता है बोर्ड के एग्जामिनेशंस पे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही थी कि बोर्ड का एग्जामिनेशंस को कैंसिल किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने केस को एडजॉर्न कर दिया, यानी रोक दिया है और नेक्स्ट जो डिसीजन होगा वो मई 31 को होगा सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में किसने ये प्ली फाइल की थी तो वो मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट ने इसको लेके आए थे कि हम इसको कैंसिल करवाएंगे। बेंच में थे जस्टिस एम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी जी, जो कि पेटिशनर थी ममता शर्मा जी। ममता शर्मा जी पेटिशनर थी, इन्होंने केस फाइल किया था और शी हैज सर्व द कॉपी ऑफ द प्ली टू द काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ममता शर्मा जी ने तो ये तो केस फाइल किया था और जस्टिस एम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी जी इस हियरिंग को सुन रहे थे। इन्होंने अभी केस को 31 मई तक टाल दिया है। अब शिक्षा मंत्री जी भी 1 जून को डिसीजन लेने वाले हैं। अब मुझे लगता है कि 31 मई को फिर ये टाल के 1 जून को कर देंगे कि भाई शिक्षा मंत्री जी जो डिसीजन लाएंगे वही होगा, या ये हो सकता है कि सरकार की तरफ से, मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से भी कोई नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट में कि जब तक शिक्षा मंत्री जी ने कोई डिसीजन नहीं लेंगे सरकार क्या बताएगी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट से 1 दिन और मांग लेगी 31 को। तो इसमें सिर्फ बोर्ड के एग्जामिनेशंस को लेके ये बात नहीं है। देखिए, इसमें सीबीएसई बोर्ड भी है, आईसीएसई बोर्ड भी है, स्टेट बोर्ड्स भी है, जैसे यूपी का भी एग्जामिनेशंस नहीं हुए। जेईई मेन का एग्जामिनेशंस 2 हो चुके हैं, 2 और होल्ड पे हैं। नीट का 1 अगस्त को होना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 1 अगस्त को एग्जामिनेशंस हो पाएगा। अब जून 1 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 4 दिनों की बात है। तो आप देख सकते हैं यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद को भी फाइनल डिसीजन लेने विद इन 4 डेज में, यानी दिनेश शर्मा जी जो कि डिप्टी सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री जी भी हैं, तो वो डिसीजन लेने के लिए बोले थे कि 31 मई तक आपका डिसीजन आ जाएगा। तो 2-3 दिन बचे हुए, आज 28 लगभग खत्म ही हो गया, 29, 30, 31 3 दिन मोटा मोटी बचा हुआ है यूपी का बोर्ड एग्जामिनेशंस का डिसीजन। तो यूपी का भी डिसीजन आ जाएगा 2-3-4 दिनों में। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो बात चल रही थी, पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा चीजें नीट के लेके चला था, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने वही डिसीजन दिया जो सरकार चाहती थी। सरकार चाहती थी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो और नीट का एग्जामिनेशन तो जरूरी है ही, फिर भी कुछ बच्चे चाहते हैं कि नहीं, उसको भी पोस्टपोन करके 1-2 महीना और दिया जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एग्जामिनेशन जो हो रहा है वो सही हो रहा है, नहीं हो रहा है? वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपके भी कमेंट्स देश जानना चाहती है और देखेगी कि बच्चे क्या चाह रहे हैं एक्चुअल में। और हम लोग भी कोशिश कर रहे थे कि बोर्ड का एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप समझ लीजिए कि सारे स्टेट ने यही डिसीजन लिया है कि एग्जामिनेशन तो होगा, और एग्जामिनेशन जो होगा वो शॉर्टर मीडियम का भी हो सकता है। शॉर्टर मीडियम समझ जाइए क्या होता है कि दिल्ली गवर्नमेंट्स ने ये बोला है कि जो 3 घंटे का जो एग्जामिनेशंस होता है उसको हम हाफ कर सकते हैं, यानी हाफ आवर्स को कर सकते हैं, यानी 1.5 घंटे को कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट ने ये भी बोला है, जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड ने ये किया है कि क्वेश्चन पेपर ले जाइए और 5 दिन के अंदर में आप क्वेश्चन पेपर जमा कर दीजिए, घर से लिख के लेके आइए। भले आप किताब से देखिए, नोट से देखिए, या आपका पेपर कोई और करे, वो बात की बात है, लेकिन 5 दिन में आप एग्जाम पेपर छत्तीसगढ़ बोर्ड में जमा कर दिए। सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत सारे क्यास लगा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे डिसीजन लेने हैं। तो ज्यादातर चांस है कि एग्जामिनेशन हो, कुछ चाहते हैं कि ऑनलाइन हो जाए, कुछ चाहते हैं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो जाए, जैसे ABCD टिक करना हो जाए, कुछ ये चाहते हैं कि सिर्फ आधे घंटे का या 1.5 घंटे का, 1 घंटे का एग्जाम हो जाए। तो वो 1 जून को अब डिसीजन पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक का अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्ली चल रही है वो रोक दी गई है। 31 मई को डिसीजन होगा। अब 31 मई को हो सकता है टल के 1 जून को हो जाए। 1 जून को जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं रमेश पोखरियाल जी आके डिसीजन देंगे। यूपी का भी शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि 3-4 दिन में हम डिसीजन देंगे। तो डिसीजन सभी पेंडिंग है, और जैसे बोर्ड का एग्जामिनेशन पेंडिंग है तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का भी डिसीजन पेंडिंग है। बोर्ड का एग्जामिनेशन पहले क्लियर होगा, उसके बाद जेईई का, नीट का क्लियर होगा। उसी तरह जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी और देश के जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी हैं सब उसी प्रकार से डिसीजन लेंगे जैसे बोर्ड का और जेईई नीट का डिसीजन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी डिसीजन आए और आप लोगों का जो मन में शंका है, मन में जो डाउट है और जो सस्पेंस बना हुआ है वो क्लियर हो जाए। ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम हैं ज्ञान के, फिर मिलेंगे। चलते चलते तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।